नमस्कार। राब्ता के इस काव्य कुंज पटल पर मैं डॉक्टर शकुंतला स्वरूपरी आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और कहते भी हैं कि कविता केवल शब्दों का संयोजन नहीं होती, वो मन की अनुभूतियों, संवेदनाओं और जीवन के विविध रंगों की अभिव्यक्ति भी होती है। जब भावनाएं दिल में उमड़ती हैं और उन्हें अभिव्यक्ति करने के लिए शब्दों का सहारा मिलता है, तब कविता जन्म लेती है। साहित्य मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है और कविता उस साहित्य की सबसे कोमल, सबसे संवेदनशील और सबसे आत्मीय विधा होती है। आज राब्ता के इस आभासीय मंच पर मैं काव्य कुंज परिवार के इस पटल पर काव्य पाठ के लिए मौजूद हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य और हर्ष का विषय है। तो आइए, इससे पूर्व हम कविता पाठ की इस यात्रा पे निकलें। मैं चाहती हूँ कि ज्ञान, कला और हमारी वाणी की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती के वंदन और स्मरण के साथ हम आज के इस पटल के काव्य पाठ का प्रारंभ करें। तो सबसे पहले माँ शारदे की कृपा से, क्योंकि मैं ये सफ़र शुरू करने जा रही हूँ, मैं माँ की वंदना के साथ आज का काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। माँ शारदे वरदान दे, तेरी वंदना मैं नित करूं। तेरी हो दया, तेरी हो कृपा, आराधना मैं नित करूं, आराधना मैं नित करूं। माँ शारदे वरदान दे, तेरी वंदना मैं नित करूं। तेरे चरणों में स्थान दे माँ, ज्ञान की देवी तू ज्ञान दे। मुझे वाणी दे, सुर शब्द दे माँ, अर्चना तेरी नित करूं। माँ अर्चना तेरी नित करूं। तेरा ही मुझ में वास हो माँ, तेरी मधुर सुवास हो। जो तू कहे वो मैं लिखूं, अभ्यर्थना मैं नित करूं, अभ्यर्थना मैं नित करूं। और कहती हूँ, मुझे सत्य लिखने की शक्ति दे, तेरी भक्त बनने की भक्ति दे। तेरे दर पे मैं, मेरे सर पे तू, यही प्रार्थना निश दिन करूं, यही प्रार्थना निश दिन करूं। महाप्राण दे वरदान दे, तेरी वंदना मैं नित करूं। और कहती हूँ, सब बेड़ी बंधन काट दूं माँ, दूजों के दुख बांट लूं। सेवा करूं, चिंतन करूं, तेरी कामना मैं नित करूं, तेरी कामना मैं नित करूं। महाशारदे वरदान दे, तेरी वंदना मैं नित करूं, तेरी वंदना मैं नित करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय आर.एन. सिंह साहब जुड़े हैं। मैं आने वाले सभी सामीन को नमन करना चाहूँगी। तो राब्ता ज़मीं से आसमां तक इस पटल पर मैं आज काव्य कुंज के इस काव्य पाठ के सफ़र में हूँ और माँ शारदे की कृपा से ये सफ़र मैं पूरा करने जा रही हूँ। मैं गीत, गज़ल, मुक्तकों के माध्यम से जीवन के विविध आयामों को पेश करने की कोशिश करूँगी। कहीं रिश्तों की ऊष्मा होगी, कहीं राष्ट्रीय चेतना होगी, कहीं समय की चुनौतियाँ होंगी और कहीं समाज का यथार्थ, आशा, विश्वास, प्रेम और मानवीय मूल्यों की सुगंध भी मिलेगी आपको।
आशा है मेरी ये काव्य यात्रा, इसमें आप सभी सहयात्री बनेंगे, मुझे स्नेह देंगे, आशीष प्रदान करेंगे और मेरी हौसला अफजाई भी करेंगे। तो राब्ता के इस सुंदर पटल पर जिसे सजाया है हमारे भाई शिवम झा कबीर ने, और बहुत ही जतन के साथ पटल के इस सफ़र को वो बहुत आगे लेकर के आए हैं। देश के विविध बड़े साहित्यकार इस पटल से जुड़े हैं, उनका राब्ता है, राब्ता परिवार से, और विविध रंगों की कविताएं, विविध रंगों के साक्षात्कार, विविध रंगों के कवि सम्मेलन, सभी कुछ आभासीय पटल पर भी होते हैं और ऑफलाइन भी बहुत सारे कार्यक्रम राब्ता परिवार करता है। मुझे इसके पटल के बारे में अनेक बार जानकारियाँ जो मिलती हैं और इनकी तरक्की को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे गर्व होता है कि इतनी कम उम्र में शिवम झा कबीर ने राब्ता जोड़ा है इतने बड़े बड़े साहित्यकारों के साथ, सभी के साथ। तो आइए हम काव्य पाठ को आगे बढ़ाते हैं। आप जानते हैं कि जीवन का जो ये पथ है कभी एक सा नहीं रहता है। सुख दुख, आशा और निराशा, धूप और छाँव, ये सब जीवन के स्वाभाविक रंग होते हैं। मुश्किल वक्त में अक्सर ये लगता है कि मानो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैल गया है, लेकिन कुदरत ने ये तय किया है कि कोई भी रात इतनी लंबी नहीं हुआ करती, हर रात का सवेरा ज़रूर होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका धीरज है, उसका विश्वास है, जो इंसान कभी किसी हालात में डिगता नहीं है, हार नहीं मानता है। जो विपरीत स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, हालात हैं, उनमें अपने उम्मीदों का दीपक जलाए रखता है, तो वो अंत में सुख और आनंद की प्राप्ति करता है, सफलता की प्राप्ति करता है। और इसी भावभूमि पर मैंने ये रचना लिखी है। आइए उसी रचना से मैं आप सबको जोड़ने का प्रयास करूंगी। इस गीत में मैं दोहराती हूँ बार बार कि घबराना नहीं है, अच्छे दिन आने वाले हैं और कभी भी हमें निराशा का दामन नहीं पकड़ना चाहिए। और इसी गीत को मैंने अपना आज का पहला गीत चुना है, सुनेगा। आएंगे धीरज मत खोना, अच्छे दिन भी आएंगे। आएंगे धीरज मत खोना, अच्छे दिन भी आएंगे। चारों ओर निराशा के बदरा, एक दिन सब छट जाएंगे। एक दिन सब छट जाएंगे। आएंगे धीरज मत खोना, अंतस में भी होगा उजाला और उजाला नैनों में। शक्ति और साहस भर जाए जैसे चिड़िया डैनों में, जैसे चिड़िया डैनों में। आंगन आंगन दीप जलेंगे, आंगन आंगन दीप जलेंगे। गीत उजास के गाएंगे, गीत उजास के गाएंगे। आएंगे धीरज मत खोना, अच्छे दिन भी आएंगे। दया और करुणा से सिंचित सब रिश्ते महकेंगे अगर। नेह प्रेम अनुराग से मनुज के मन क्षण क्षण दमकेंगे प्रहर, क्षण क्षण दमकेंगे वो प्रहर। स्वप्न आस विश्वास के सेतु, स्वप्न आस विश्वास के सेतु अब हम मिल के बनाएंगे। आएंगे धीरज मत खो। ये धीरज मत खोना, अच्छे दिन भी आएंगे। एक नवीन सूरज आएगा,
सुख की बंशी बजाएगा, नित चंदा शीतलता भर के हम पर ही बरसाएगा। टिम टिम तारे कांधे पे ढोकर नए सवेरे जागेंगे, नए सवेरे जागेंगे। आएंगे धीरज मत खोना, अच्छे दिन भी आएंगे। और कहती हूँ कारा कारा हर कारक में, कारा कारा में झूठ बसेगा, सत्य के जयकारे होंगे। मुक्ति मिलेगी अंधियारों से, हंसते बिन सारे होंगे। मेटी अकाल आत्माओं के अब सुकाल भी छाएंगे, अब सुकाल भी छाएंगे। आएंगे धीरज मत खोना, धीरज मत खोना। चारों ओर निराशा के बदरा, एक दिन सब छट जाएंगे। और एक कवि के हृदय जो होता है वो मानवता का एक तरह से गीतकार होता है। संवेदना का एक तारा ले चरवाहे मानवता के गाए, सांस सांस सद्भाव सहिष्णुता मधुरम शंख जग में गूंजाए। अमृत बांटे विष पी के जग, अमृत बांटे विष पी के जग। सेवा की परचम उठाएंगे, सेवा की परचम उठाएंगे। आएंगे धीरज मत खोना, अच्छे दिन भी आएंगे। चारों ओर निराशा के बदरा, एक दिन सब छट जाएंगे, एक दिन सब छट जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी सोनी जी पटल पर हैं, आर.एन. सिंह साहब हैं, शिवम झा कबीर हैं। मैं सभी को बहुत बहुत सम्मान के साथ अपनी महफिल में सबका स्वागत करती हूँ, उन्हें नमन करती हूँ। और अच्छे दिनों की बात हमने की, हाल ही में आपने सुना होगा मीडिया चैनल पर जो एक केस छाया हुआ है, देश की एक होनहार प्रतिभा संपन्न जो पुणे की मिस क्वीन भी रही हैं, द्विशा शर्मा, प्रतिभा संपन्न, बहुत ही खूबसूरत बेटी, संदिग्ध हालत में उसकी मौत होना, विवाह के केवल 5 माह के अंतराल में एक डिप्रेशन का शिकार होना। ऐसे में जब किसी बेटी के साथ इस तरह का अन्याय होता है, हिंसा होती है, हत्या जैसी वारदातें भी हो जाती हैं, ऐसी दर्दनाक घटनाएं जब सामने होती हैं तो एक परिवार ही नहीं टूटता है बल्कि एक संपूर्ण समाज का, वरन मैं कहूँगी कि एक देश का सिर भी झुक जाता है जो अपनी बेटी को बचा नहीं सके। हम आज आधुनिकता के युग में हैं, समानता की, प्रगति की, आधुनिकता की बहुत बातें होती हैं, लेकिन आज भी अनेक बेटियां, खासकर भारतीय समाज में, खासकर ग्रामीण समाज में बेटियां अपने सपनों, अपनी आज़ादी, अपनी वजूद की कीमत चुकाने को विवश हो जाती हैं। हाल ही में द्विशा की मौत भी बड़े सवाल खड़ा करती है कि आखिर कब तक बेटियां भय, आक्रोश और असुरक्षा में रहेंगी। तो पेश है मेरी वो गज़ल जिसमें समाज की उन बेटियों की व्यथा है जो अपने सपनों को पंख देना चाहती हैं, लेकिन समाज की संकीर्ण सोच, हिंसा और असुरक्षा बार बार उनके पंख कतर कतर कर डालते डालते और कभी पंख कतर डालते हुए और संवेदना और पीड़ा को मैं उसी को आवाज़ देना चाहती हूँ अपनी इस गज़ल में। सुनेगा, अक्सर मैं बेटियों पर कलम उठाती हूँ, उनमें से मेरी ये एक पसंदीदा गज़ल है। न जाने क्यों लड़कियों के अपने घर नहीं होते, जो उड़ना चाहे अंबर पे तो अपने
पर नहीं होते, न जाने क्यों लड़कियों के अपने पर नहीं होते। जो उड़ना चाहे अंबर पे तो अपने पर नहीं होते। आंसू दौलत डाक बेरंग बंजारन से जिंदगानी, सिवा गम के लड़कियों के जमीनों जर नहीं होते। सिवा गम के लड़कियों के जमीनों जर नहीं होते। ख्वाब देखे कोई लड़की रस्मों के लगते लाख पहरे, कभी उसके ख्वाब पूरी उम्र भर नहीं होते। कभी उसके वो ख्वाब पूरी उम्र भर नहीं होते। और बेटियों की क्या हालत है, किन हालात में ये जीती हैं। हौसलों के न जेवर है, हिफाजत के नहीं रिश्ते, शानो शौकत होती इनकी झुके जो सर नहीं होते। शानो शौकत होती इनकी झुके यूं सर नहीं होते। और बेटियां बड़ी नाजुक मिजाज होती हैं, तब मैं ये लिखती हूँ, बड़ी नाजुक मिजाजी है, बड़ा मासूम दिल इनका। लड़कियां खुद गरज होती तो किसी के डर नहीं होते। लड़कियां खुद गरज होती तो किसी के डर नहीं होते। और अब कन्या भ्रूण हत्या का जो दौर चल पड़ा है, अनेक बेटियां तो आंख भी नहीं खोल पाती इस दुनिया में, कोख में ही आंखें खोलती हैं, कोख में ही मूंद लेती हैं अपनी माँ की मर्जी से। तब मैं ये शेर बतौर खास कहती हूँ, अब तो बेटी की धड़कन पे निगाहें माँ की भी कातिल, कोख में वो नहीं मरती जो माँ के चश्मे तर होते। कोख में वो नहीं मरती जो माँ के चश्मे तर होते। न जाने क्यों लड़कियों के अपने घर नहीं होते। और आखिर में कहती हूँ, अभी भी हमारे यहाँ संसद में बेटियों के सम्मान में जो विधेयक पास होना था वो अभी तक नहीं हुआ, बेटियों के आरक्षण का बिल पास नहीं हुआ। तभी मैं लिखती हूँ ये आखिरी शेर, कभी कहाँ मिलता हक इनको सियासत के चमन में भी। सियासत की तिजारत के जो लीडर सर नहीं होते। सियासत की तिजारत के मर्द लीडर नहीं जो होते। न जाने क्यों लड़कियों के अपने घर नहीं होते। जो उड़ना चाहे अंबर पे तो अपने पर नहीं होते, तो अपने पर नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच सोनिया सोनमक्स बहन आ चुकी हैं, देश की बहुत ही मंजी हुई कलाकार, मंच संचालक सोनिया सोनमक्स। शिवम झा भाई और आर.एन. सिंह साहब मुझे सुन रहे हैं, रिंकी सोनी जी भी सुन रही हैं। तो जीवन की भागदौड़ पे हम हमेशा किसी न किसी मंजिल की तलाश में लगे रहते हैं। बेहतर भविष्य, सुख सुविधाएं और आर्थिक सुरक्षा की चाह में हम हर दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी इसी दौड़ में रिश्तों की गर्माहट, अपनों का साथ, मन की शांति और जीवन के छोटे छोटे सुख कहीं पीछे छूट जाते हैं। ये गज़ल मेरी आधुनिक जीवन की इसी विडंबना को दर्शाती हुई गज़ल है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं
धन कमाने की अंधी दौड़ में हम जीवन के वास्तविक धन यानी प्रेम, अपनापन और संतोष को कहीं खो तो नहीं रहे हैं। ये आत्मकथन की संवेदनापूर्ण गज़ल मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। राब्ता का ये ज़मीं से आसमां तक पटल और इस पर काव्य कुंज की जो गलियाँ हैं उसमें मैं काव्य पाठ कर रही हूँ। तो आइए मैं वही गज़ल आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। खर्च कर दी जिंदगी पैसा कमाने के लिए, खो दिया सब कुछ ही अपना कुछ बचाने के लिए। खर्च कर दी जिंदगी पैसा कमाने के लिए, दौड़ थी सहरा तलक और रेतीली हुई जिंदगी, घूंट दो कम थे हलक में प्यास बुझाने के लिए। घूंट दो कम थे हलक में प्यास बुझाने के लिए। खर्च कर दी जिंदगी पैसा कमाने के लिए। मुड़ के देखा जब कभी तो जिंदगी दोजख लगी, अब तलकती कोशिशें जन्नत गंवाने के लिए। अब तलक थी कोशिशें जन्नत गंवाने के लिए। और कहती हूँ अगला शेर। वक्त की दुश्वारियों में झोंक डाला खुद को यूं, लम्हा लम्हा अपनों के अरमां सजाने के लिए। लम्हा लम्हा अपनों के अरमां सजाने के लिए। मजबूरी थी ओढ़ी लब पे झूठी मुस्काने हंसी, ना मिली फुर्सत कभी आंसू बहाने के लिए। ना मिली फुर्सत कभी आंसू बहाने के लिए। रोटी कपड़े क्या मकान ही जिंदगी की जरूरतें, और कुछ मुझे चाहिए था जिस चलाने के लिए। और कुछ मुझे चाहिए था जिस चलाने के लिए। और कहती हूँ। जिंदगी आसानियों से ना गुजरने दी मेरी, क्यों चुना रब ने ही मुझे ही आजमाने के लिए। क्यों चुना रब ने मुझे ही आजमाने के लिए। और कहती हूँ कि ये जो लिखना पढ़ना है ये बेसबब नहीं है। मिल गया था एक सबब दिल धड़कने के लिए, लिख रही हूँ गा रही हूँ मैं ज़माने के लिए। लिख रही हूँ गा रही हूँ मैं ज़माने के लिए। और आखिरी शेर कहती हूँ गज़ल का। खुश नसीबी है थमा दी रब ने दस्त में ये कलम, कोई सामा तो है दिल का दर्द बताने के लिए।
कोई सामा तो है दिल का दर्द बताने के लिए, खर्च कर दी जिंदगी पैसा कमाने के लिए, खो दिया सब कुछ ही अपना सब बचाने के लिए, कुछ बचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रिंकी सोनी जी, सोनम जी, हमारे प्रिय भाई साहब राजपाल यादव राज साहब, आर्यन सिंह साहब, शिवम जी, सभी को नमन करती हूँ। तो आइए, जीवन की व्यथाओं से जुड़ी हुई गज़ल आपने सुनी और आत्म मंथन की संवेदनापूर्ण ये मेरी गज़ल थी। और आइए अगली रचना के लिए बढ़ते हैं। आप जानते हैं, ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाने के लिए ज़िंदगी में प्यार की कहानी चाहिए। कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं, आंसू वाला पानी चाहिए। ये बहुत ही बारीक बात हमारे पुरोधा गीतकार नीरज साहब ने कही। ऐसे गीतकार जो सभी के वरेण्य रहे। तो नीरज जी ने जब ये कहा तो इसका मतलब यह है कि प्रेम के लिए संवेदना होना बहुत ज़रूरी है। प्रेम जीवन का मीठा मधुर एहसास है जो साधारण पलों को भी उत्सव बना देता है। जब एक नायिका का मन प्रेम रंग में रंग जाता है तो हर ऋतु उसके लिए मधुमास बन जाती है। हर दिशा, हर पल प्रिय का एहसास जागता है और उसके जीवन का हर पल सुगंधित हो जाता है, पिया की याद में, पिया के साथ में। प्रेम वो भाव है जो दिल को कोमलता, सौंदर्य और आनंद में भर देता है। प्रिय की मौजूदगी, उसकी स्मृति दोनों ही नायिका के मन को पुलकित करते हैं। इसी प्रेम की भावभूमि का सजीव चित्रण करती हूँ मैं अपनी इस गीत रचना में, जिसमें नायिका को साजन बहुत प्यारा लगता है। मेरे जीवन का मधुमास साजन प्यारा लगे, मैं धरा हूँ ओ आकाश बालम प्यारा लगे। मेरे जीवन का मधुमास प्याजन प्यारा लगे, मैं धरा हूँ आकाश बालम प्यारा लगे, साजन प्यारा लगे। मैं सरता हूँ वो सागर, मीरा मैं वो नटवर नागर। मैं बीज बीज इठलाऊं, छलकाए ओ प्रीत की गागर। मैंने पाया कर अरदास, साजन प्यारा लगे। मेरे जीवन का मधुमास बालम प्यारा लगे, साजन प्यारा लगे। दिन मधुआ मधुआ रातें, महकी महकी पिकी बातें। मेरे मोह मोह के धागे, पिया हंस हंस जादू से काते। मेरे नैनों का वो उजास, साजन प्यारा लगे। मेरे जीवन का मधुमास बालम प्यारा लगे। मेरे जीवन का मधुमास साजन प्यारा लगे। वो बन के सुगंधी आया, सपनों का गाँव सजाया। बिन पंख ही उड़ने लगी मैं, श्वासों में ऐसा समाया। स्थाई ही में निवास, साजन प्यारा लगे। स्थाई ही में निवास बालम प्यारा लगे। मेरे जीवन का मधुमास बालम प्यारा लगे। और अगला बंद कहती हूँ गीत का। सौभाग्य जगा है मेरा, बंधन ये सगा है मेरा। उसके बिन जीना कैसा,
प्रिय प्रीत पगा है मेरा, कोई पूरी जन्म की आस। बालम प्यारा लगे मेरे जीवन का मधुमास। साजन प्यारा लगे मेरे जीवन का मधुमास। बालम प्यारा लगे, साजन प्यारा लगे। और आखिरी बंद इस गीत का। वो सूरज चांद सितारा, मैंने प्रीत का चरवारा। हर क्षण मैं बाट बिजोऊं, रो रो के पी को पुकारा। वो आएगा विश्वास, साजन प्यारा लगे मेरे जीवन का मधुमास। पालम प्यारा लगे मैं जीवन का मधुमास। साजन प्यारा लगे मैं धरा हूँ वो आकाश। पालम प्यारा लगे, साजन प्यारा लगे। तो मैं जितने भी देखने वाले सुनने वाले हमारे सामीन हैं, साहित्यकार हैं, उनको नमन करती हूँ। तो आज का जो ये इंसान है अभूतपूर्व गति से दौड़ रहा है, भाग रहा है, सुविधाएं बढ़ी हैं, साधन बढ़े हैं, लेकिन इस दौड़ में कहीं ना कहीं वो खुद को अपने रिश्तों से बेघर पाता है, अपने चैन और सुकून से दूर होता जा रहा है। सफलता की ऊंची दौड़ में शामिल होकर के मनुष्य ने अपने जीवन का असली जो मर्म है, असली आनंद है, आत्मीयता है, असंतोष है, उनको खो डाला है। इसी विडंबना से जुड़ी हुई मेरी ये गज़ल है जो समाज का यथार्थ बताती है, समाज का आज की सच्चाइयों को जाहिर करती है। और इसी गज़ल को मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। हो रहे माहौल से, मौसम से, सब हलकान से, बस दुआएं मांगते गम में भी सभी भगवान से। हो रहे माहौल से, मौसम से, सब हलकान से, बस दुआएं मांगते गम में सभी भगवान से। आज सन्नाटों में बोती भीड़ की आवाज गुम, कैसे सम्मोहन में देखो न्यूज़ चैनल ध्यान से, न्यूज़ चैनल ध्यान से। है कहाँ इंसानियत, इंसाफ के, सच के वो गुल, आ रही दुर्गंध इस जनतंत्र के गुलदान से, आ रही दुर्गंध इस जनतंत्र के गुलदान से। बेबसी, बेरोजगारी और गरीबी से जो तन, बेबसी, बेरोजगारी और गरीबी से जो है तंग, लोग वो अब हैरान हैं सरकारी के गुणगान से, सरकारी के गुणगान से। नारों की, बातों की, बहसों की वो आतिशबाजियाँ, नारों की, बातों की, बहसों की वो आतिशबाजियाँ। देखो परखो हर खबर में, देखो परखो हर खबर को, मत रहो अनजान से, मत रहो अनजान से। मीडिया की सच्चाई को खोलती है मेरी गज़ल। रोशनी को पंख दो, परवाज़ दो ऊंची उसे, हर अंधेरे को मिटा दो मुल्क के आसमान से, मुल्क के आसमान से। लेखनी को ना लगे दीमक, न वाणी को ग्रहण, लेखनी को ना लगे दीमक, न लाण वाणी को ग्रहण। देखता तुमको कलमकारों जग ये अरमान से,
देखता तुमको कलमकारों ये जग अरमान से, हो रहे माहौल से, मौसम से, सब हलकान से, बस दुआएं मांगते गम में सभी भगवान से, संग में सभी भगवान से। और राब्ता के इस सुंदर पटल पर हम सब यहाँ पे हैं और आदरणीय कुसुम शर्मा जी हमारे बीच हैं, राजपाल यादव साहब हैं, रिंकी सोनी जी हैं, आरन सिंह साहब हैं, शिवम झा जी हैं। मैं सभी को नमन करती हूँ और अपनी एक और रचना सुनाती हूँ। अभी मैंने आपको एक प्रेम गीत सुनाया। प्रेम जितना मधुर होता है, विरह उतना ही गहन और मार्मिक होता है। मिलन हृदय में जहाँ उल्लास को भरता है, वहीं बिछो मन की गहराइयों को छू जाता है। जब साजन दूर हो, नायिका के समय, नायिका हर समय हर घड़ी बोझिल हो जाती है। पल पल एक युग के समान उसे लगता है और जीवन के सारे रंग उसके लिए फीके पड़ जाते हैं। विरह भारतीय काव्य परंपरा में बहुत ही संवेदनशील पक्ष रहा है। मीरा से लेकर महादेवी वर्मा तक अनेक कवियों ने विरह की इस पीड़ा को अपनी रचनाओं में स्वर दिया है। ये वो गीत है मेरा जिसमें नायिका को कुछ भी नहीं भाता, पिया के बिन ना सुहाता है। पिया के सानिध्य के लिए वो हमेशा व्याकुल आकुल रहती है। करुण अनुभूति को शब्द देती हुई मेरी ये गीत रचना आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, सुनेगा। तेरे बिरहा की घड़ियाँ पहाड़ भई रे, मेरे अंगना उदासी या झाड़ गई रे, मेरे तेरे बिरहा की घड़ियाँ पहाड़ भई रे, मेरे अंगना उदासी या झाड़ गई रे, झाड़ गई रे, पहाड़ भई रे, तेरे बिरहा की घड़ियाँ पहाड़ भई रे। मैंने सूरज से मांगा था टिकुली का रंग, उसकी लाली से मांगा था होठों का रंग, मैंने चंदा से मांगी उधार उमंग, धरा अंबर से मांगी थी प्रीत तरंग, मेरा श्रृंगार दूरियां बिगाड़ गई रे, तेरे बिरहा की घड़ियां पहाड़ भई रे, पहाड़ भई रे। तूने बेचैनी करवट को देखा नहीं, नैनो सपनों की बुनवट को देखा नहीं, भंवरों फूलों की खिलवट को देखा नहीं, मेरे प्रीत के पनघट को देखा नहीं, तेरी तेरी नौकरी दो टकिया पछाड़ गई रे, तेरी नौकरी दो टकिया पछाड़ गई रे, तेरे बिरहा की घड़ियाँ पहाड़ भई रे। और कहती हूँ, ओ जाने कब तक मेरे नैनों से कजरा बहे, जाने कब मेरी चूड़ियाँ कहरा कहे, जाने कब तक हृदय के दुख चाले रहे, जाने कब तक मेरी पायल मुख ताले रहे, जाने कब तक मेरी पायल मुख ताले रहे। नींदे तेरी ओ नींदे मेरी काली रतियाँ बिगाड़ गई रे, तेरे विरह की घड़ियाँ पहाड़ भई रे, पछाड़ गई रे। और आखिरी बंद गीत का, इस विरह गीत का प्रस्तुत करती हूँ। सुने प्रीत के गमलों का मैं क्या करूं, पिया इन गीतों गजलों का मैं क्या करूं, तेरी यादों के हमलों का मैं क्या करूं, बैरन धड़कन की फसलों का मैं क्या करूं, जी के क्या करूं, ओ बैरन फसलों बैरन
धड़कन की फसलों का मैं क्या करूं, सांसें तेरी अनदेखियां उजाड़ गई रे, तेरे विरह की घड़ियां पहाड़ भई रे, मेरे अंगना उदासी या झाड़ गई रे, झाड़ गई रे, पछाड़ गई रे। बहुत बहुत नमन करती हूँ अलका जैन जी, कुसुम शर्मा जी, राजपाल यादव साहब, आर.एन. सिंह साहब, रिंकी सोनी जी, शिवम झा जी, सभी को नमन करती हूँ। और एक मौजूदा दौर पर गज़ल पेश करती हूँ। ये जीवन बहुत कठिनतर होता जा रहा है और न जाने इधर उधर से कौन कौन सी खबरें आती रहती हैं। इसी अंदाज में एक गज़ल पेश करती हूँ। देख लो अखबार में क्या सुर्खियाँ आने लगी, सुर्खियाँ आने लगी, खबरें खुद रो रो के देखो मरसिया गाने लगी, मरसिया गाने लगी। कोई भी खबर उठा के देखो, कहीं क्या हो जाता है, कहीं झगड़े हैं, कहीं दुष्कर्म है, कहीं अत्याचार है, कहीं चोरियां हैं, कहीं डाके हैं, कहीं पलायन है, कहीं बीमारियां हैं। देख लो अखबार में क्या सुर्खियां आने लगी, खबरें खुद रो रो के देखो मरसिया गाने लगी, मरसिया गाने लगी। जिंदगी में खुल गई हैं रिश्तों की सब खिड़कियां, फिर हमें बिछड़े हुओं की चिट्ठियां आने लगी, चिट्ठियां आने लगी। आप कहते थे हमारे बिन न कोई आपका, बेवजह फिर आपको क्यों हिचकियां आने लगी, हिचकियां आने लगी। झूठ बोले फिर भी देखो सबने इज्जत दी उन्हें, बोला सच हमने तो कितनी झिड़कियां आने लगी, झिड़कियां आने लगी। हर तरफ है शोर कैसा, क्यों ये घबराहट का दौर है, करिश्मा जब से अव्वल लड़कियां आने लगी, लड़कियां आने लगी। नैनों की नदियां उफन के देर तक बहती रही, जब से उनकी यादों की वो कश्तियां आने लगी, कश्तियां आने लगी। और आखिरी शेर कहती हूँ, कह दिया जो हमने उनसे सच हमें मालूम है, कह दिया जो हमने उनसे सच हमें मालूम है, उनके लहजे में तभी से तलखियां आने लगी, तलखियां आने लगी। देख लो अखबार में क्या सुर्खियां आने लगी, खबरें खुद रो रो के देखो मरसिया गाने लगी, मरसिया गाने लगी। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी बहुत प्यार से मुझे सुन रहे हैं। अलका जैन जी, सभी को नमन करती हूँ, कुसुम शर्मा जी को नमन करती हूँ। तो चलिए कार्यक्रम की राब्ता के इस पटल पर इस अंतिम रचना को मैं सुना देती हूँ। एक मंगेतर के हवाले से अपने साजन के नाम
ये खास गज़ल है जिसमें मंगेतर वादा करना चाहती है अपने होने वाले पति से। और कहती है, जो एक समूची भारतीय स्त्री अपने पति के लिए करना चाहती है, कहना चाहती है, वही बात, वही जज्बात इस गज़ल में है। औरत क्योंकि ममता, त्याग, समर्पण की एक जीती जागती मूरत है। औरत जो पूरे घर संसार को संवारती है और हिम्मत, लाज और प्रेम से भरपूर एक महिला जब विवाह के बंधन में बंधकर अगले घर जाती है तो दो कुलों की शान को बढ़ाती है। और इसीलिए हमारा भारत देश आबाद है और हर तरफ यहाँ परिवारों में एक राब्ता है, रिश्ता है, खुशहाली है, हरियाली है। तो आइए मैं एक गज़ल औरत के हवाले से जो एक मंगेतर अपने मंगेतर के लिए कहती है वही सुनाती। मैं अपनी धड़कने सारी तुम्हारे नाम कर दूंगी, तुम्हारे दुख वेदनाएं पिया बेदाम हर लूंगी। मैं अपनी धड़कने सारी तुम्हारे नाम कर दूंगी। शील ममता क्षमा लज्जा ओ करुणा की हूँ मूरत में, तुम्हारे यश रूपी वामांग स्वयं को वाम कर लूंगी। तुम्हारे यश रूपी वामांग स्वयं को वाम कर लूंगी। मैं इस संसार के रथ की दूरी सब जानते हो तुम, तुम्हारे बोझ सीता बन मेरे श्री राम धर लूंगी। तुम्हारे बोझ सीता बन राम धर लूंगी। हुआ जग का जो वितरण जग मिला आधा आधा हमें, मेरा हिस्सा तुम्ही रख लो हृदय में थाम कर लूंगी। मेरा हिस्सा तुम्ही रख लो हृदय में थाम कर लूंगी। गगन के सूर्य तुम चंदा हो, मैं जुगनू समझ लेना। उजाले अपने दम पे भी तुम्हारे काम कर दूंगी। उजाले अपने दम पे भी तुम्हारे काम कर दूंगी। सजाऊंगी तुम्हारा घर प्रीत संग मैं समर्पण से, मोल समझो मेरा तो स्वर्ग सा घर धाम कर दूंगी। मोल समझो मेरा तो स्वर्ग सा घर धाम कर दूंगी। सद्गुणों की शिरोमणि में मूरत हूँ सहन शक्ति की, मेरी सामर्थ्य से बाहर पिया सब काम कर दूंगी। मेरी सामर्थ्य से बाहर पिया सब काम कर लूंगी। जहाँ नारी है पूजती कहते हैं देव रमते वहाँ। मैं चकित बस्ती तुसे अपने सुबह से शाम कर दूंगी। चकित अस्ती तुसे अपने सुबह से शाम कर दूंगी। और आखिरी गजल का शेर कहती हूँ। नारी बिन सब अधूरे हैं, सूने घर और जग सब बंजर। बिना नारी नहीं सृष्टि ये चर्चा आम कर दूंगी। बिना नारी नहीं सृष्टि ये चर्चा आम कर दूंगी। मैं अपनी धड़कने सारी तुम्हारे नाम कर दूंगी।
तुम्हारे दुख वेदनाएं पिया बेदाम हर लूँगी, पिया बेदाम हर लूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। राब्ता ज़मीन से ज़मीन तक इस पटल पर काव्य कुंज परिवार की इस गलियों में मैं अपने गीत गज़ल सुनाने आपके बीच में आई। तो मुस्कुरा लो कल तुम्हारा मुस्कुराना ना हो, रंग महफिल का सुहाना कल हो ना हो, ले लो गज़लों का तरानों का बस मज़ा आज ही, कौन जाने कल हमारा आबुदाना होना हो। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने मंच पर बुलाने के लिए, प्रिय शिवम झा कबीर और रिंकी जी। मैं सभी को नमन करती हूँ, धन्यवाद अर्पित करती हूँ। और ऐसे ही किसी और शाम हम फिर से मिलेंगे और भी ज़्यादा साहित्यकार यहाँ पे जुड़ेंगे। मैं इसी कामना के साथ आप सबसे शुभ रात्रि कहते हुए विदा लेती हूँ। डॉक्टर शकुंतला स्वरूपरिया को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।